जाएगा कब? जब जो ऊपर खड़ा है उसको झुकना पड़ेगा। वक्ता को विनम्र होना चाहिए, वो झुकेगा तभी नीचे का उसका उसके अंदर जो जल है, जो भगवान की करुणा का, प्रेम का, तभी वो छलकेगा। और छलकेगा तो जो नीचे बैठे हैं उनकी प्यास बुझेगी। पर ध्यान दीजिए, बुझेगी भी उसी की, भरेगी भी उसी की जो खाली होगा। अब पहले से भरा हो तो क्या होगा? अब हम दूध लेके घड़े में बैठे हैं, अब आप पहले से ही घड़े में जल खारा लेके बैठे हो तो कैसे जाएगा? अब हम जबरदस्ती करके आपके घड़े के ऊपर दूध गिराने लगे तो जाएगा? क्योंकि अंदर तो वो खारा जल कब्जा करके बैठा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत चरित करने जैस प्रेम सादर सुनई। भरत जी का चरित्र जो प्रेम सहित सुनता है, आदर के साथ सुनता है। अच्छा, प्रेम से ही क्यों कहा? प्रेम जो है क्रिया नहीं है, ध्यान दीजिए। पढ़ना लिखना भी जरूरी है। क्रिया को इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, संपादित संचालित किया जाता है, और प्रेम क्रिया नहीं है। प्रेम कह के किया नहीं जाता, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, होने के बाद पता चलता है। और आज का प्रेम वाणी की शोभा होके रह गया है। आई लव यू, आई लव यू बोल दिए तो उधर से आई लव यू टू। ये प्रेम नहीं है माई बाप। प्रेम तो वो है माई बाप जहां अभिव्यक्ति तब के लिए शब्द न हो। गोपियों ने उद्धव से कभी नहीं कहा कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। उन्होंने तो कोसा, छलिया कहा, ठग कहा, कामी कहा, पर ये कभी नहीं कहा कि हम कन्हैया से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रिय वस्तु सबसे छिपा के रखते हो। अच्छा देखिए, लोग कपड़ा दिखा देते हैं, चश्मा दिखा देते हैं, पर पासबुक दिखाते हैं क्या हो? अब इसी से समझ लो लोग सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं। सब कुछ दिखा देंगे, घर ले जाके दिखा देंगे, एक एक समस्याएं दिखा देंगे, कौना खेत में कगो बखरा लागल बा इहो दिखा देंगे, पर कितना रख ले महीना। कहने का आशय है कि आप जिससे ज्यादा लगाव होगा, प्रेम होगा, आप उसको प्रकट नहीं करोगे, क्योंकि उसके खोने का भय हमेशा बना रहता है। आप जिससे प्रेम करते हो ना माई बाप, उसको खोना नहीं चाहते। इसलिए गोपियों ने उद्धव जैसे महापुरुष को भी कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कन्हैया। वो चाहता है अलग बात है, क्योंकि प्रेमी के मन में एक भय हमेशा होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो खो न जाए, वो हमसे दूर न हो जाए। पर गोपियों का प्रेम दूर होने वाला नहीं है माई बाप, क्योंकि उधो मन न भय दसवी, मन न भय दसवी, उधो मन न भय दसवी,
कहा, ए उद्धव, तुम अपना ये उपदेश किसको सुना रहे हो? अच्छा, जैसे कथा में कोई बैठा हो और किसी की भैंस खोला ले, तो उसका मन कथा में लगेगा कि भैंस बांधने में। तो गोपियों ने कहा, एक तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग, कायव राधे। किसकी आराधना करें, का और राधे, किस देवता की पूजा करें? मन जब हमारा हमारे पास हो तो एक तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग, कायव राधे। मन न भय तस्वीर ओधो, मन न भय तस्वीर ओधो, मन न भय तस्वीर, मन न भय तस्वीर। मन आपका किसमें है? बात मन पर आकर टिक जाती है। कथा के पंडाल में आ गए पर मन नहीं आया। मन पहले से भरा हुआ है। अब पहले से भरा है तो उसमें क्या जाएगा? खाली हो तब तो जाएगा। बाबा कहते हैं कि उसका भी इलाज करता है भरत का चरित्र। हाँ जी, ये ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है कि एक दवा 100 रोगों में काम करती है। एक ही दवा से सर्दी जुकाम भी, खांसी भी, डायरिया भी, सब। भरत चरित करने जिस प्रेम सादर सुने। भरत जी का चरित्र प्रेम के साथ सुना, पर प्रेम क्रिया नहीं है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है, जिसको करने के लिए इंद्रियों को माध्यम बनाया जाता है, उसको क्रिया कहते हैं। और प्रेम क्या है? भाव है। क्रिया और भाव में अंतर है। क्रिया उसको बोलते हैं जिसको करना पड़ता है, और भाव उसको बोलते हैं जो स्वतः हो जाता है। क्रिया उसको कहते हैं जो करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, फोटो रख के ध्यान करना पड़ता है। पर आप जिससे प्रेम करते हैं उसका ध्यान नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भूलता ही नहीं है, तो ध्यान किसका करोगे? याद तो उन्हें किया जाता है ना, माई बाप जो भूल जाए। वो तो रात को सोने भी नहीं देता। अच्छा, दो ही स्थिति में आपको प्रगाढ़ प्रेम हो सकता है। या तो विशेष अनुराग हो, प्रेम हो, या विशेष घृणा हो। क्योंकि कंस को दाल का जीरा भी कृष्ण नजर आता था। दाल में जो तड़का लगता है काला काला, तो सुन रखा था कि वो काला है, तो दाल में जीरा देख करके भी दाल फेंक देता था। अच्छा, पानी में अपनी परछाई देख के पानी फेंक देता था, काला नजर आता था। क्योंकि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद,
कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने मोहन, राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने मोहन, राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने मोहन, राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने मोहन। कंसा तो कहता है ऋग करके काला, कंसा तो कहता है ऋग करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। दो स्थिति अति हो जाए, घृणा की या लगाव की। घृणा भी करना नहीं पड़ता, घृणा के लिए कोई कोचिंग क्लास नहीं करना पड़ता है। जिससे आप नफरत करते हैं वो कहता थोड़ा ना है कि जहां जहां जकरा जकरा दरवाजा पर बैठिएगा तो हमारे चर्चा कीजिएगा, कहता है पर कोई भेटा जाए कोई मिल जाए तो उसी की चर्चा हम लोग सिखाएगा। तो देखो उसको कितना दिल में रखे हैं। अच्छा, जो दिल में होगा वही जुबान पर आएगा। इसलिए संसार की निंदा, किसकी निंदा है? भगवान की। संसार बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हमको सुंदर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सुंदरता देखने वाली आंख हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम जो देखेंगे वही ना हमको दिखेगा जी। तुलसीदास जी ने लिखा कि उदित उदय गिरि मंच पर, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके पहुंचे कहां? धनुष यज्ञ में। तो राम और लक्ष्मण तो एक ही है ना जी, पर जितने लोग देख रहे हैं सबको अलग अलग दिख रहे हैं। क्योंकि आपन आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जिसकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति न तैसी निहारी, भावना जिसकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति न तैसी निहारी। आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जिसकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति तैसी निहारी, भावना जिसकी रही जैसी प्रभु की मूर्ति तैसी निहारी। भगवान तो एक ही है, पर किसी को काल नजर आ रहा है, किसी को यमराज नजर आ रहा है, किसी को अपनी मृत्यु नजर आ रहा है और किसी को प्राण नजर आ रहा है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब बिकसे लोचन भृंग। संतों को अपने जीवन की तपस्या का फल नजर आ रहा है। जो भगवत पिपासु हैं उनको लगता है कि साक्षात परमात्मा ही हमारी आंखों के सामने है, और जो असुर हैं उनको मृत्यु नजर आ रहा है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। तुलसीदास जी कहते प्रेम कैसे होगा?
क्योंकि कोई क्रिया तो है नहीं। अच्छा, प्रेम भाव है तो ये भाव उत्पन्न कैसे होगा? जब बार बार सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो सुनते सुनते जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। अच्छा, ऋग्वेद का एक मंत्र है, पंडित जी लोग बोलते हैं, अब हमको तो मंत्र बहुत आता भी नहीं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामि देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः। भद्र सुना जाए, कानों से वही सुनो जो सुनने लायक है। जैसा सुनोगे, कान आंखों को ऐसा देखने के लिए प्रेरित करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग है। अजामिल का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ। दशा मुझ दीन, बिंदु जी ने एक भजन लिखा, दशा मुझ दीन की भगवन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन बना लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बिंदु जी ने कहा, प्रभु हम पतित हैं, पावन नहीं हैं, पर तुम पावन करने वाले हो। अजामिल गीत गणिका जिस, अजामिल गीत गणिका जिस, दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस, दया गंगा में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या हो। दशा मुझ दीन की भगवन बना लोगे तो क्या होगा। कि भगवन बना लोगे तो क्या होगा। अजामिल गीत गणिका जिस, अजामिल गीत गणिका जिस, दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस, दया गंगा में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। सा मुझ दीन की भगवन बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। अजामिल ब्राह्मण परिवार का बालक था, रास्ते से गुजर रहा था। एक घर के अंदर से
कौतूहल की आवाज सुनाई दी। स्त्री पुरुष आपस में संवाद कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। सुन करके इसके मन में, कानों ने जब सुना तो विचार उत्पन्न हुआ, जरा देखा जाए। झांक के देखा, झांक के देखा तो वह वेश्या का घर था और कोई चांडाल पुरुष उससे संसर्ग कर रहा था। सबसे पहले सुना किससे? कानों से। इसके बाद देखा किससे? आंखों से। अब वो छिप गया वही। अब मन तक पहुंच गया। आंखों से कहां, कान से पहुंचा आंख तक, आंख से पहुंचा मन तक। अब मन ने कहा रुको, इसको चले जाने दो। वो चला गया, फिर ये वेश्या के पास गया। अब वो पहुंचा विचार तक, अपने मन के भाव को विचार तक पहुंचा। कहा चलो कोई बात नहीं, कौन है? और विचार से पहुंचा व्यवहार तक। फिर वह वेश्याओं के साथ ही रहने लगा। फिर बाद में आगे की कथा आप लोग जानते हैं। उसी वेश्याओं से अनेक संतान पैदा हुआ। एक दिन संत जो है भ्रमण करते हुए उसी नगर में आप पहुंचे जहां वो वेश्याओं के साथ रहता था। तो किसी को परिहास सूझा साधु संतों का उपहास उड़ाने का, तो ले जाके अजामिल के घर ही पहुंचा दिया। उसकी पत्नी ने जो वेश्या थी, उसने बड़े आओ भगत किया संतों का। तब तक अजामिल भी आ गया। उसने कहा साधु संतों को यहाँ क्यों रखे हो, निकालो, भगाओ। पत्नी बड़ी प्रार्थना करने लगी, पूरा उपक्रम बता डाला। संतों ने कहा देखो हम तो कहीं ठहरते नहीं, पर अगर तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा मैं गर्भ से हूँ। तो कहा ठीक है, ये तो दुष्ट आत्मा है, भगवान का नाम लेगा नहीं, तो तुम अपने पुत्र का जो उत्पन्न होगा उसका नाम ही नारायण रखना। महात्माओं की बात मान के उस वेश्या ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंतिम समय में जब यमराज के दूत अजामिल का प्राण खींचने लगे, उसको मारने लगे, तो वह अपने बेटे का नाम पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण इतना उच्चारा ही था कि भगवान के पार्षद वहां आ गए और यमराज के दूतों को मार के भगा दिया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, मार क्यों रहे हो भाई, क्यों मार रहे हो? आखिर परमात्मा ने जो विधि बनाया है उसके अनुरूप हमको यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण हम लेंगे। तो उसने कहा प्राण लोगे, पर ये जो यातना दे रहे हो तुमको देने का अधिकार नहीं है। भगवान के भक्तों का प्राण तो छूटेगा पर उसको तुम नहीं लेके जाओगे। नारायण नारायण कहते हुए इसने प्राण त्यागा है, तो इसका प्राण अब इसको लेकर के हम वैकुंठ में जाएंगे। कहा रे तुम लोग मूर्ख हो, ये अपने पुत्र को बुला रहा है। कहा तो फिर इसका फैसला भगवान करेंगे। भगवान ने कहा कि भाव, तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्हीं के शब्दों में परिभाषित कर रहा हूं कि भाव कुभाव अलख आलस, भाव कुभाव अलख आलस, नाम जपत मंगल देसी दस, नाम जपत मंगल देसी दस। परमात्मा का नाम या तो भाव से लो या कुभाव से, मतलब द्वेष करके, नफरत करने के लिए। चाहे पंखा चलाने के लिए बिजली को छूइए या गुस्सा होके बिजली को मारिए लाठी से या मुक्का से, बिजली छुएगी तो करंट तो तरी आएगा। भगवान कहता है कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तुम्हारे और हमारे अनेक संबंध हो सकते हैं, जो नाता तुमको अच्छा लगे उसी संबंध को हमसे जोड़ लो। अरे पत्नी से जोड़ा, पुत्र से जोड़ा, भाइयों से जोड़ा, कुटुंबियों से जोड़ा, एक संबंध हमसे भी जोड़ लो। भूख लगत लगत पका नहीं नहीं,
तो कोई भी नाता तुम हमसे जोड़ लो, हमसे जोड़ने से तुम्हारा लाभ होगा। तुलसीदास जी ने कहा वो नाता जोड़ने का सबसे सुंदर जरिया है भरत जी का चरित्र, क्योंकि भरत चरित करने जिस प्रेम सादर सुने। मैंने कहा प्रेम होगा कैसे, जब बार बार सुनोगे। तो सुनना से केकरा के प्रेम भइल बा, क्योंकि भइल बा दुनिया तो प्रमाणे मांगती न है हर बात में। तो सदगुरु क्या करता है, परमात्मा की कीर्ति का गान करता है और भगवान की कीर्ति का प्रताप तुमको बताता है, और उसके मुख से सुन करके धीरे धीरे परमात्मा से तुम्हारा प्रेम हो जाता है और फिर तुम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हो। कहा ऐसा कोई पहुंचा है, कोई पहुंचा है तो बताइए। हनुमान जी जैसा गुरु मिला, किसको मिला। अब मोहे भरोसा हनुमंता, अब मोहे